आज तो ये गाना गाना बनता ही है, बोले चूड़िया बोले कंगना, है ना। क्योंकि आप समझ चुके हैं हेडिंग एंड कवर पे से कि आज मैं अपना बैंगल कलेक्शन आपको दिखाने जा रही हूँ। और चूड़ियों कि इस कलेक्शन के लिए आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दी बनाओ। तो फाइनली देखिए मैं लेकर आई हूँ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 डिब्बे भरकर चूड़ियाँ, और उसी के साथ थोड़ी और यहाँ पर भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ सालों से चूड़ियाँ पहनना ही बंद कर दिया है। और आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नोटिस किया है मुझे कि मैं नहीं पहनती हूँ चूड़ियाँ, और मुझे कई बार बोला भी गया है जब मैं आउटफिट पोस्ट या वीडियोस बनाती हूँ, तब मुझे बोलते भी हो आप लोग कि दी आप क्यों नहीं पहनते ऐसे भर भर की चूड़ियाँ, क्या है मतलब हमेशा ये 2 गोल्ड की बैंगल्स और एक हाथ में वॉच, ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा, है ना। तो इसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। थोड़ा सा मैं चूड़ियाँ आपको दिखाना चाहूँगी। और वैसे आपको चूड़ियों को देखकर कौन सा गाना याद आता है? मुझे ना एक और बहुत गाना मतलब पसंद आता है बचपन से ही, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, मतलब वो वाला गाना मुझे बहुत याद आता है। पता है उसमें जो देवानंद हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता, तो आप बताइएगा वो हीरोइन कौन थी। तो देवानंद जब उसके लिए चूड़ी लेकर आते हैं और लिटरली देवानंद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसी समय चूड़ियाँ देते हैं और फिर वो पहनती है और उसके लिए एक बड़ी सी कैडबरी भी लेकर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मैं बचपन से देखती थी, तो एक मतलब वो विजुअलाइजेशन कभी जाता नहीं है दिमाग से मेरे। ठीक है, ये तो रही गाने की बात। तो चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती ये भी बताऊंगी, बट चूड़ियों के पीछे ना बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी। और मेरे पास इससे कई गुना ज़्यादा पहले चूड़ियाँ थी, पर समय के साथ मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ खरीद कर कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब कई बार होता है ना, पहनने को मौका नहीं मिलता, उन्हें मेंटेन अलग से करना पड़ता है, और कई बार वो रखे रखे पुराने दिखने लगती है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे उतनी ही चूड़ियाँ रखनी है जितनी मैं पहनूंगी। और मैंने शायद 2 या 3 साल पहले ही वो सारी चूड़ियों को निकाल दिया, जिन्हें चाहिए था उन्हें दे दिया। हालांकि मेरा जो बैंगल्स का साइज़ है वो भी बहुत छोटा है, 2x2 की चूड़ियाँ मुझे लगती है। तो वैसे ही हर किसी को मेरे हाथ की चूड़ियाँ होती भी नहीं है। सो बड़ी दिक्कत हो गई थी जब मैं इन्हें दे रही थी सबको कि ले लो किसी को चाहिए तो। उस समय की कहानी थी। पर मैं मुंबई में ज़्यादा रही हूँ, तो मुंबई से मैंने ये चूड़ियाँ ख़रीदी है, कुछ हैदराबाद से भी ख़रीदी है। हैदराबाद में मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 साल थी, 2008, 2009 और 10 में। और 2 साल में मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा मैंने लाइफ में अगर कभी चूड़ियाँ ख़रीदी है तो वो हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में है चार मीनार, आप जानते हो ना। वहाँ पर रोड साइड शॉपिंग होती है और बहुत बढ़िया वाली शॉपिंग होती है। मतलब चूड़ियाँ वगैरह, मतलब ये तब की बात करी, 2008, 9 और 10 की बात करी। अब का हालात तो मुझे नहीं पता, अगर आप हैदराबाद से तो बताइएगा क्या अभी भी वहाँ पर 20 रुपये में 2 डज़न चूड़ियाँ मिलती है। और तब 30 रुपये में अच्छी वाली 2 डज़न चूड़ियाँ, 40 रुपये में और अच्छी वाली, और 50 रुपये में तो और बढ़िया वाली चूड़ियाँ मिलती थी। और 20 रुपये वाली भी इतनी बढ़िया रहती थी कि लिटरली अगर आपने 40 रुपये की 4 डज़न चूड़ियाँ खरीद ली तो भी बहुत है आपके लिए। मतलब इतनी बढ़िया चूड़ियाँ मिलती थी। अभी पता नहीं मुझे, आप बताइएगा जल्दी से। उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई, तो गुड़गांव में मैंने ज़्यादा चूड़ियाँ लेना छोड़ दिया। उसके पीछे का रीज़न अभी समझ में आएगा आपको। और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, तो मुंबई में जब से आई हूँ तब से मैंने ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत चूड़ियाँ खरीदी। और हाँ, मेरी मम्मी का भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट बनता है, क्योंकि मेरी मम्मी को ना चूड़ियाँ बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी जाती है गोंदिया, जो कि मेरा बर्थ प्लेस है और मेरी मम्मी पापा का नेटिव प्लेस है। तो वहाँ पर जब भी मम्मी जाती है ना तो खूब सारी खुद के लिए चूड़ियाँ खरीद के लाती है, और फिर मेरे भी लिए भी लाती है 1 आध 2 सेट। वो तो मैं उन्हें मना करती हूँ कि मत लाओ, अभी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मत लाओ। तो वो अभी नहीं लाती है, पर फिर भी उनका अगर मन हो गया, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लेकर ज़रूर आती है। तो ऐसे बहुत अलग अलग जगह से मेरी चूड़ियाँ बिलोंग करती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और रीज़न बताती हूँ मैं कि क्यों चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। जैसे कि आपने देखा, बस इतना ही पहनती हूँ, तो बताती हूँ। तो सबसे पहले इस डब्बे की चूड़ियाँ दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये कुछ रेड शेड की ही सारी है, जैसे मैरून शेड्स में है।
और गोल्ड टच में है, अलग अलग है। जैसे कि ये पूरी तरह से, ये देखिए पूरी तरह से गोल्ड का इस पर काम हो रखा है। और ये सारी कांच की है, प्लेन वाली भी है, जैसे कि इसमें ये देखिए प्लेन भी है। तो मुझे जैसे भी मतलब अपनी साड़ी के साथ स्टाइलिंग करना होता है वैसे मैं निकालती हूँ और पहनती हूँ। अब ये चूड़ियाँ मैंने कहाँ से ख़रीदी थी या मम्मी ने दी थी मुझे थोड़ा भी याद नहीं है, पर है बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद ये एक छोटा सा मैंने कंपार्टमेंट खोला है जिसमें ये एक बहुत बड़ा सा कड़ा है जो कि मैंने हैदराबाद से ख़रीदा था। हैदराबाद में ना एक शिल्पा रमन नाम की जगह है जहाँ पर क्राफ्ट की चीज़ें बढ़िया मिलती है, तो वहीं से ना ये सारी चीज़ें मैं ख़रीदी थी। तो ये एक सिरेमिक का कड़ा है जो कि एक्चुअली पहनकर थोड़ा सा पुराना भी हो चुका है, फिर भी मैंने रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और ये ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड ब्लैक कलर की स्क्वायर शेप में चूड़ियाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से ली थी। हालांकि अब मैं इन्हें पहनती नहीं हूँ, पर मैंने एक हैदराबाद की निशानी बोलकर इन्हें संभाल कर रखा है। तो चलिए इसे बंद कर देती हूँ। और ये जो ऊपर का पैकेजिंग है, मतलब ये जो चीज़ है जो आप देख रहे हो जिसमें मैंने रखा है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये 4 का सेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 1 2 3 और ये है 4। मेरे बैंगल्स कलेक्शन में रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, पता नहीं कैसे, पर मैंने भी अभी नोटिस किया है। तो ये मेटल की रेड है पूरी, और ये पहनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। लास्ट ईयर मैंने मिसेस इंडिया हॉन्ट मॉडे के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब मैंने काफ़ी सारी ये रेड कलर की चूड़ियाँ ख़रीदी थी। तो ये थी और ये भी उसी में से थी। और ये वाली जो ग्रीन कलर की और रेड कलर की दिख रही है, ये वाली, ये मम्मी लाई थी मेरे लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके ऊपर कुछ ऐसे मतलब गोल्ड कलर का कुछ हो रखा है। फिर ये हरे कलर की जो 2-3 ही यहाँ पर रखी है, ये मेरे भाई के शादी में मैंने पहनी थी, और फिर उसमें से कुछ रह गई थी तो वो रखी हुई है, और कुछ फूट भी गई थी क्योंकि ये ग्लास की चूड़ियाँ है। और ये देखिए कितनी प्यारी एकदम मतलब ब्रॉन्जी कलर की मेटल की चूड़ियाँ है ये। और मैंने शायद इन्हें आज तक पहना भी नहीं है क्योंकि एकदम नई लग रही है, और मुझे याद भी नहीं है कि कब पहना। और देन ये कुछ गोल्ड कलर की इस तरह की चूड़ियाँ जो कि बहुत प्यारी लग रही है, इनकी फिनिशिंग बहुत अमेजिंग है। ये भी मेटल की और काफ़ी मोटी सी है। और आप मेरे हाथों का साइज़ देख पा रहे हो, यस, ये 2x2 की चूड़ियाँ है जो मुझे लगती है ये कुछ ऐसी दिखती है मेरे ऊपर। ओके, सो यहाँ पर अगेन कुछ रेड एंड ग्रीन कलर की, ये देखिए ये 2 बड़े कड़े भी है। अब मुझे अगेन कन्फ्यूजन है क्योंकि मेरी मम्मी ना मुझे काफ़ी सारी चूड़ियाँ ला कर देती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये चूड़ियाँ उन्होंने ही तो नहीं लाई थी, याद ही नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा बोल लीजिए आप। तो ये गोल्ड एंड मोती इसके ऊपर लगे हुए हैं, और लाइट चली गई है। 1 सेकेंड हम लोग लाइट आने का इंतज़ार करते हैं। तो लाइट तो नहीं आई, पर मैंने अपनी खिड़की के पर्दों को खींच दिया है जिससे आप अच्छे से देख पाए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये वाले बैंगल्स, ये एक सेट है और इसमें कुछ मेटल के और कुछ कांच की बैंगल्स मिक्स है। और यहाँ पर लाइट आ चुकी है गाइस, तो अभी आप अच्छे से फिर से एक बार देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चूड़ियों के ऊपर ना ग्रीन और गोल्ड और रेड एंड गोल्ड कलर का कुछ काम हो रखा है। ये कांच की है और ये वाली जो पीछे की है ये मेटल की है। और ये मेरी मम्मी ने दी थी या मैंने ख़रीदी थी, मुझे कुछ याद नहीं है, पर बहुत प्यारी है। इन्हें मैंने शायद एक ही बार पहना है। तो ये चूड़ियाँ वापस मैंने इसमें लगा दी है, और ये जो रेड एक्स्ट्रा हो जाती है जो कि इसमें फिट नहीं बैठ पाती, उन्हें मैं ऊपर से इस तरह से रख देती हूँ। इस डब्बे में रखने की वजह से ना धूल मिट्टी भी नहीं जाती है, और मुझे ऊपर से दिखती है कि किस में कौन सी चूड़ियाँ हैं। तो मुझे इसलिए ये जो डब्बे हैं बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अमेज़ॉन की लिंक नीचे दे दूँगी। अब ये सेकंड डिब्बा मैं खोल रही हूँ। इसमें से तो जो चूड़ियाँ है मैंने बहुत रेयर पहनी है, या पहनी ही नहीं है ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ आपको दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए ये कांच की है और इसके ऊपर इस तरह से शिमर का काम है, और ये बहुत प्यारी है। ये तो मम्मी ही लाई थी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बाकी ये देखिए ये हैदराबाद से मैंने ख़रीदी थी। ये भी सिल्वर कलर की कांच की चूड़ियाँ है जो कि काफ़ी पुरानी होने की वजह से आप देख सकते हैं कुछ का तो मतलब इसका काफ़ी मतलब कलर भी वो हो गया है। मेरा कैमरा फोकस कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है, देखिए इसका कलर चला गया। और ये देखिए तो कुछ ऐसे भी हो गए हैं।
ये भी हैदराबाद की है। ये जो ग्रीन है ना, इसमें तो मेरे पास इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे, पर काफ़ी सारी चूड़ियाँ ना मेरी शिफ्टिंग में भी टूट जाती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सिटी चेंज की है, तो शिफ्टिंग में अक्सर ऐसा होता था। तो ये वाली चूड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद भी। और उसी के बाद यहाँ पर ये देखिए कई सारी गोल्डन वाली है। ये देखिए, तो इन्हें मतलब मिक्स करके पहनने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर ये कड़े हैं, ये तो हैदराबाद के हैं, ये तो मैं जानती हूँ हैदराबाद में इस तरह के कड़े मिलते थे। और ये मेटल है पीछे से और ऊपर से कांच है, कुछ इस तरह के कड़े हैं। अभी इनकी काफ़ी फिनिशिंग ख़त्म हो गई है, काफ़ी पुराने हैं। और ये लाल कलर की चूड़ियाँ ना मैंने यहीं से मुंबई से ही ख़रीदी थी। वो अधिक महीना आता है ना, जो 3-4 साल के बाद अधिक महीना आता है, तो उसमें कुछ चूड़ियाँ पहननी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तब ये कांच की चूड़ियाँ टिपिकल वाली ख़रीदी गई थी और काफ़ी मजबूत वाली, काफ़ी मोटी वाली है। और उसके बाद जितनी भी ये वाली चूड़ियाँ आपको दिख रही है, जैसे कि ये सिल्वर एंड वाइट कलर में, पर्पल, ब्लू, ऑरेंज, और ये थोड़ा सा वाइट एंड ये सारी ही चूड़ियाँ मैं आपको बता दूँ ये मेटल की है। इसमें से ना ये वाली दोनों मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप इनको देखिए, मतलब ये वाली जो सिल्वर वाली चूड़ी है इसको आप देखिए, और अब इनको देखिए। ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है, पर अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहनने के बाद बहुत बढ़िया लगती है। मैंने हालांकि इनमें से भी कई सारी चूड़ियों को पहना ही नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो ये एकदम नई की नई लग रही है। अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो ये एकदम नई की नई लग रही है। तो ये हो गया मेरा सेकंड बैग, और ये है आखिरी, ठीक है। तो ये वाली मेरी मम्मी कुछ दिनों पहले ही मेरे लिए लाई थी, मतलब हो गए होंगे 2-1 साल। और इसके ऊपर है ना वेलवेट का काम हो रखा है, मतलब ये वेलवेट फिनिश वाली चूड़ियाँ है, और इसका वेलवेट का टेक्सचर निकल ना जाए इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक में ही रैप रखी है। और मैंने आज तक इन्हें पहनी नहीं है, पर है बहुत सुंदर, देखती हूँ कब पहन पाऊँगी। और उसके बाद ये प्यारा सा एक्वा ग्रीन कलर की चूड़ियाँ देख सकते हैं आप, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी, और काफ़ी मोटी भी है, और ये भी कांच की ही चूड़ियाँ है। और ये वाली भी जो दिखाई ना मैंने, ये वाली, ये भी कांच की ही चूड़ियाँ है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और मेटल की चूड़ियाँ दिखेंगी, जैसे कि मैं थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगी। ये भी कांच की चूड़ियाँ है। अगेन मुझे याद है कि ये मम्मी ने ही लाई थी, पता नहीं यार, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतने सालों बाद अपनी चूड़ियों के इस डब्बों को खोला है, तो आधी चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ। और ये मैंने ख़रीदी थी, ये वाली जो बैंगल्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ख़रीदी थी कुछ दिनों पहले। और ये जो सारी बैंगल्स, ये वाली, ये शायद हैदराबाद की है, और इसमें से ये वाली जो थोड़ी सी कलरफुल यहाँ पर नक्स लगे हैं, ये मम्मी लाई थी। ये भी हैदराबाद के, ये दोनों भी हैदराबाद के, और ये सारे भी हैदराबाद के हैं, ये अलग अलग कांच की। तो बहुत प्यारी प्यारी वहाँ पर मिलती है। और इनमें से ये सबसे स्पेशल, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं हैदराबाद फ़र्स्ट टाइम गई थी, और हम लोग किसी और को पर्ल की कुछ शॉपिंग्स करवा रहे थे, क्योंकि हैदराबाद में पर्ल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं किसी और को पर्ल की शॉपिंग करवा रही थी, हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे उनको। और तब राज को ऐसा लगा कि इसने सारी दुनिया को सारी शॉपिंग करवाई, पर खुद के लिए कुछ नहीं ख़रीदा। तब मुझे ये बैंगल्स उन्होंने अपनी पसंद से ख़रीद के दिए थे कि ये बैंगल्स तुम ख़रीदो। और ये सेट है, मतलब बहुत प्यारा सा सेट है, 2-2 का। ये देखिए, ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। और ये तब मतलब 2008 में 500 रुपीज़ के हुए थे ना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि राज ने ये खुद से ख़रीद के दिए थे, मैंने उन्हें मतलब बोला नहीं कि मुझे चाहिए एंड ऑल, एंड ना ही मैंने इन्हें देखा था, पर उन्होंने ये उन्हें पसंद आई और उन्होंने मुझे ख़रीद के दी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और तब मैंने इनको इतना पहना है, इतना पहना है। अगर सबसे ज़्यादा किसी चूड़ियों को मैंने पहना है तो इन्हें ही पहना है सबसे ज़्यादा, ये बैंगल्स। और ये ना मेटल की है, अंदर से पूरी मेटल की है, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। हालांकि अभी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो थोड़ा सा इनका कलर भी, मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसा मतलब थोड़ा हो गया है पुराना। यस, ये आप भी समझ गए होंगे। तो ये हो गई सबसे लास्ट वाली चूड़ी का मेरा डिब्बा। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती।
तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने चूड़ियाँ पहनना कम क्यों कर दी या ख़त्म क्यों कर दिया। वैसे आपने जो ये कलेक्शन देखा, ये बहुत थोड़ा सा कलेक्शन है। पहले मेरे पास इससे कई गुना ज़्यादा चूड़ियाँ होती थी। मतलब ये बड़ा सा बक्सा जाता था जब मैं शिफ्टिंग करती थी ना, तब इतना बड़ा बक्सा शिफ्ट होता था मेरा। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी सारी चूड़ियाँ रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हार्डली 1 या 2 बार पहनती हूँ और चूड़ियाँ इतनी भी सस्ती आती नहीं है और इन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ सालों बाद ये चूड़ियाँ पुरानी भी दिखने लगती है। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि यार इतना ख़रीदना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने अपना ये जो चूड़ियों ख़रीदने का सिलसिला है ना, वो कम कर दिया, और इनफैक्ट ख़त्म ही कर दिया ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी चूड़ियाँ हैं ना, वो इनफ है मेरे लिए। वैसे भी आपने मतलब देखा है कि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। अब चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हूँ, उसके पीछे का और एक बड़ा रीज़न है कि जब अनिका हुई थी ना, तब उससे पहले तो मैं बढ़िया मतलब हर ड्रेस के साथ, हर साड़ी के साथ चूड़ियाँ ये पहनती थी और मस्त एकदम तैयार रहती थी। पर फिर अनिका होने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई, या तो चूड़ियाँ संभाल सकती हूँ या तो अनिका को संभाल सकती हूँ, राइट। क्योंकि बच्चों के साथ आप इन सारी चूड़ियों को नहीं पहन सकते हो, क्योंकि मेटल की चूड़ियाँ अक्सर चुभ जाती है, कांच की टूट जाती है। तो ये सारा एक टेंशन, एक झमेला पड़ा रहता है। तो फिर ना मैंने इन्हें पहनना ही बंद कर दिया। मतलब मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि यार अब इन चूड़ियों को मैं नहीं पहन सकती हूँ अनिका के साथ, तो मैंने बंद कर दिया चूड़ी पहनना। तो मेरे हाथ खाली रहने लग गए। तो राज ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम गोल्ड की चूड़ियाँ ख़रीद लो, जो कि तुम्हारे हाथ में भी रहेंगी, और लो मेंटेनेंस वाली ऐसी ख़रीदो जो तुम रोज़ पहन पाओ, और साथ ही साथ ये भी है कि मतलब अनिका को भी ना चुभे। तो फिर उन्होंने ये तो अभी उन्होंने मेरे 10th मैरिज एनिवर्सरी पर मुझे ख़रीद के दी थी। इससे पहले दूसरी थी, तो वो मैंने लगभग 4-5 साल पहनी। तो उसके यहाँ से ना ऐसे क्रैक चला गया, तो फिर उसको रिप्लेस करके फिर ये वाली ख़रीदी गई। तो इसकी 4 चूड़ियाँ हैं। तो मैं 2 ही पहनती हूँ, 2 इस हाथ के लिए थी, पर अभी इस हाथ में घड़ी पहनने लग गई हूँ तो वो 2 चूड़ियाँ रख दी है, तो सिर्फ 2 पहनती हूँ। और इसलिए फिर मैंने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दिया, क्योंकि अनिका को संभालना था। और अनिका जब बड़ी हो गई तब मैं फिर से चूड़ियाँ पहन सकती थी, पर पता नहीं क्यों अब ना मतलब इतना ज़्यादा मन नहीं होता है। मतलब नहीं, ये मुझे सबसे लो मेंटेनेंस लगता है। और मैं आपको बताऊँ, मैं चाहे जीन्स पहनूँ या जो भी ड्रेस पहनूँ, मैं हर तरह के आउटफिट के साथ इन चूड़ियों को पहनी रहती हूँ। आप मेरा किसी भी दिन का व्लॉग देख लीजिएगा, अगर मैंने शॉर्ट्स भी पहने हैं, अगर मैंने जीन्स भी पहना है, अगर मैंने ड्रेस भी पहना है, हर आउटफिट के साथ ये चूड़ियाँ रहती है, क्योंकि ये हर आउटफिट के साथ चली भी जाती है, लो मेंटेनेंस भी रहती है, और एक वो मैचिंग वाला झंझट नहीं रहता। सो इसलिए आप बोल सकते हो चीज़ें बदल गई और फिर मैं स्विच हो गई, और अब ये चूड़ियाँ तो मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, बहुत 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 रेयर पहनती हूँ। तो बस ये था मेरा एक बैंगल कलेक्शन वीडियो और एक छोटी सी स्टोरी बिहाइंड इट कि मैं क्यों चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ लेट मी नो एज़ वेल कि आपको मतलब किस तरह की चूड़ियाँ पसंद आती है, आपके पास कितना कलेक्शन है। आप चाहे तो मुझे अपनी जो चूड़ियों के कलेक्शन की पिक्चर्स मेल भी कर सकते हो, ठीक है, करिएगा। मैं एक्साइटेड हूँ आपकी चूड़ियों को देखने के लिए। और क्या आपकी भी मेरी तरह स्टोरी है, वो भी बताइएगा, हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए, राइट। सो बस ये था आज का मेरा वीडियो। और आज हाँ, मैंने साड़ी पहनी है जो कि शिफॉन की साड़ी है, और फर्स्ट टाइम ही पहनी है। काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी प्यारी सी साड़ी है। वैसे कैसी लग रही है आप बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।